शिवलिंग अभी तक किसी ने देखा नहीं है। देखा है। देखा है। और जब पानी कम होता है तब शिव जी के आकार दिखाई देते हैं, शिवलिंग बनती दिखाई देती है, बालू की रेती की शिवलिंग। और जल के अंदर जो है ओम भी बन जाता है जब पानी कम होता है। इसमें पानी नमस्कार कम दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे सनातन व्लॉग्स में। ये हमारा पहला वीडियो है और आज हम अपने इस पहले वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं रुद्रा व्रत से। और आप देखेंगे यहाँ का कितना अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आइए चलते हैं रुद्रावत और वहाँ पे देखते हैं कि क्या महिमा है उस धाम की या उस जगह की। तो आइए चलते हैं रुद्रावत। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे रुद्रावत में आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग को अभी मैं दिखाऊंगा रुद्रावत का गेट कितना सुंदर लग रहा है। और आज हम लोग अंदर जाकर के देखेंगे। कहा जाता है कि शिव जी यहाँ पे कोई मंदिर या शिवलिंग कहना एक तरीके से नहीं सही रहेगा अगर आप ये कहते हैं कि साक्षात शिव जी यहाँ पे वास करते हैं। और उस महिमा को देखने के लिए यहाँ का ये सबसे बड़ा महत्व है कि जिस एरिया में आप दूध चढ़ाते हो, शिव जी को प्रसाद अर्पण करते हो, शिव जी को दूध अर्पित करते हो, उस एरिया में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं फॉलो होता है। अगर आप वहां पे ये कहा जाता है कि भारी चीजें पर तैरने लगती हैं और हल्की चीजें वहां पे डूब जाती हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें वहां वही चीज अर्पित करनी होती है जो शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, जैसे कि उनका बेलपत्र। तो आइए देखते हैं चल के वहां की महिमा है और साथ ही साथ जानते हैं कि रुद्रावत से जुड़ी हुई कहानी क्या है और कैसे यहाँ पे शिव जी का वास है। आइए नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नील। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि हमने कहा था, हम रुद्राव्रत में ही खड़े हुए हैं और यहाँ इतना दिव्य अनुभूति हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते। कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को आप शब्दों से नहीं कह सकते हैं, उन्हें आप सिर्फ आँखों से ही बयां कर सकते हैं। और वो आँखें मेरी इस वक्त देख रही हैं। इतना दिव्य मंदिर है। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे दो मंदिर हैं। एक शिव जी का है और एक नाग नागिन जी का मंदिर है यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर यहाँ जो शिव जी रहते हैं, इनके कुंड का अगर एक एक महत्व मैं आपको यहाँ पे बताने आऊँ तो मुझे लगता है कि मुझे बताते बताते शाम हो जाएगी कि यहाँ का इतना दिव्य माहौल है कि मतलब आप कहीं और ही चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं, आइए जानते हैं। और आज हमारे साथ सहायता के लिए राजेश जी हैं, जो हमारी जब हम लोग अपना प्रसाद अर्पण करेंगे तो उस वक्त हमारी कैमरे में सहायता करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। और यहाँ का इस मंदिर का रिवाज है कि पहले आपको जो हमारे गोमती के अंदर शिव जी हैं हमारे, पहले उनको प्रसाद अर्पण करना होता है। उसके बाद में वहाँ से पानी भर के
फिर उसके बाद में यहाँ शिव मंदिर पे आपको अर्पण करना होता है हमारे शिव जी को। उसके बाद ही आपकी यहाँ पे ये सफल मानी जाती है। तो आइए चलते हैं। और नीचे कर, नीचे हाथ करो और नीचे बस छोड़ दो। ओम करे चढ़ा, ओम नमस्कार, साथ चढ़ा दो, ओम नमस्कार। इसी गिलास में जल भर दो, पास में रख लो, थोड़ी देर तक ले लो। इसमें ले लो, खाली ले लो। वो नमस्कार अनंत शिव मेरा इसको अपने लाला का मेरा हमारा आप देवों के देव हो, महादेव हो, तीनों लोग के स्वामी हो, सृष्टि रचयिता हो। आप तन की जानो, मन की जानो, जानो तन की चोरी। आपके हाथ में संसार की सारी बागडोर है। हम आपके मूल पालक हैं। हमें पूजा अर्चना करने की विधि नहीं मालूम है। अपना भोग आप स्वीकार करो। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आप दाता हैं, कई बिना भिखारी है। ओम नमः शिवाय, रुद्राय नमः, शिव। ओम नमः शिवाय, रुद्राय नमः, शिव। तेरा इसको अर्पण है। क्या लगे मेरा? चढ़ा दो, जल में धुल दो, चढ़ा दो, छोड़ दो। ओम नमः शिवाय, छोड़ दो। ओम। अब इस फले से 2 फल ले लो, 2 में से कौन 2 फल ले लो? आप देख सकते हैं बाप प्रसाद अर्पण, प्रसाद अर्पण। ये प्रसाद खा लो, खाओ ये प्रसाद, ये प्रसाद के रूम आगे खा लो। एक पत्ती नीचे नहीं, वो नीचे का प्रसाद के रूम। अब जो बचा वो मैं दूसरा दूंगा। ये जल उठा लो अपना। जो प्रसाद मिला वहाँ नहीं चढ़ेगा, ये अपना ले जाओ। जो बचा हो चढ़ा, ये जल उठा लो। तो दोस्तों आज हमारे साथ में विनोद दास महाराज जी हैं, जो इस मंदिर का संस्थापक हैं, जो यहाँ पे देखते हैं सब कुछ। तो आइए उनसे जानते हैं इस यहाँ के मंदिर के महत्व को। बताइए। यहाँ जो है गुप्त सिंगिंग है। यहाँ के बाबा जी इसके पहले थे श्री राम दास, वो हमारे पिताजी थे। वो अभी 2020 में 3 जून को अपना से छोड़ गए। 3 महीने बता देना से छोड़ गए। यहाँ तो कुछ नहीं था, जंगल था। गांव के लोग आते, सारी बागी यहाँ जलती थी। मस्तसान घाट है, जहाँ मस्तसान घाट तो गाँव शिव बाबा जी यहाँ आए, देखा जागृत स्थान, यहाँ पूजा पाठ किया। बाबा जी ने इनको शिव जी को अपने में रिझा लिया। अपने में रिझा करके जो बाबा जी कहते थे, जो भक्त आता था किसी फकीर या कुछ नहीं होता था, बाबा जी से अरदास लगा तो बाबा जी कहते थे इनसे करो। ये अंतर्यामी इनसे को हमारे पास क्या है, जो ये है ये करेंगे। वो जो भक्त आता था उससे जो बाबा जी कह देते वो सत्य हो जा रहे हैं। 1 से 2 आए, 2 से 3 आए, 3 से 4 ऐसे यहाँ पे आदमी आते जाते रहे। बाबा जी ने यहाँ पे मंदिर बनवाया। ये जो कुछ यहाँ निर्माण कार्य हुआ सब बाबा जी के द्वारा हुआ। ये बहुत नीचे जो है गुप्त शिवलिंग है। जल के अंदर बेलपत्ती चढ़ाओ, वो नमस्कार रुद्राय नमः शिव अर्पण स्वीकार होती सीधे नीचे जाती है।
दूध चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय शिव अर्पण। स्वीकार होता है दूध एकदम धार बांध के नीचे जाता है। फल डालो, प्रसाद अर्पण। जो शिव जी प्रसाद ग्रहण करते हो ग्रहण करते, बाकी प्रसाद के उन्होंने स्वयं शिव जी वापस कर देते हैं। यहाँ स्वयं शिव प्रसाद देते हैं, इसलिए यहाँ से मनोकामना पूर्ति फल प्राप्त होता। वहां गुप्त शिव मिले, ये शिवलिंग स्वयं शंभु है, इसलिए यहाँ से मनोकामना फल प्राप्त होता। तभी कहते हैं ओम नमः शिवाय रुद्राय नमः, तेरा तुझको अर्पण है क्या लगे मेरा। बाबा आप देवों के देव, महादेव हो, तीनों लोग के स्वामी हो, सृष्टि रचयिता हो, देवों के देव हो, महादेव हो, अवरदानी हो। हमें पूजा अर्चना करने की विधि नहीं मालूम है, अपना भोग आपने स्वीकार। हम अज्ञानी है, आप दाता है, शायद बिना भिखारी है कि नहीं भिखारी। हमें पूजा अर्चना की विधि नहीं, हम अज्ञानी है ना, स्वयं से प्रसाद दे रहे। तभी कहते सच्चे दरबार में सतगुरु के दुर्दर मिटाए जाते हैं, ठुकराए स्टाइल लोग यहाँ सीने से लाए जाते हैं। न जादू है टोना है, सुनते रहो दूसरे रहो, कन्या से बताए जाते हैं। भूले बाबा जलवा देखा हुआ, कड़कड़ में भूला समाये हुआ है। ना हाथ चले न चले कुल्हारी, बैठी दीक्षा दे मुरारी। मुरारी तो मानना पड़ेगा, देव देव महादेव, इनसे बढ़ के नहीं है। ये एक कदम चलो 10 कदम चलने वाले हैं। कितने दयालु शिव जी हैं। आप कहीं भी जाते हो मिट्टी इकट्ठा है, कैसे लोग बना पूजा कर लो, प्रगट जाते हो डगर बटिया उठा ले रख लो, पूजा कर लो, प्रगट। बहुत भोले बहुत भाले हैं महाराज जी। यहाँ पे कहते हैं कि कई सारे वैज्ञानिक आए यहाँ का रहस्य जानने के लिए। हाँ वैज्ञानिक बहुत आए यहाँ, नाव मंगा के इधर ले गए उधर ले गए। कहीं बाबा जी ने हो सकता है जल अपना दूषित कर रखे हैं, मंत्रों द्वारा बांध के रखे हैं, तभी ये बेलपत्ती डूब गई, तभी फल नीचे जा रहे हैं, तभी दूध नीचे जा रहा, तभी प्रसाद ऊपर आया था। जब वो क्या किया, नाव मंगा करके इधर उधर डाला, कहीं नहीं हुआ। फिर मार्केट से फल खरीद के लाए, बेलपत्ती बाहर तोड़ करके लाए, जल बाल्टी में जल भर के लाए, वो अपना डाला नहीं हुआ, बस इसी तीन हुआ। तो वो फिर बाद में बाबा जी को नमन करके वो वापस चले गए। तो महाराज जी यहाँ पे इस कहते हैं ना कि शिवलिंग यहाँ पे बहुत ही अंदर है, तो आप यहाँ का महत्व बता सकते हैं कि कब कैसे कब यहाँ पे शिव जी आए और कब कैसे क्या हुआ। यहाँ के बाबा जी जो थे वो जाने खोज किया। इसको कोई आतंक है, जिससे राम थे, राम को आज कोई नहीं देखा है, कृष्ण को कोई नहीं देखा, शंकर को कोई नहीं देखा, पार्वती को कोई नहीं देखा, सीता को कोई नहीं देखा, सब एक है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जाने अब एक है, सब एक है। ये जब पृथ्वी पर घोर अन्याय होता तब वो अपना अवतार प्रगट होते हैं, जन्म नहीं लेते प्रगट होते हैं। तभी कहते भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौशल्या के हितकारी। फिर कहते भय प्रगट कपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी। ये प्रगट हुए हैं, जन्म नहीं लिया है। हम आप कहते हैं जन्म लिया, नहीं, सब प्रगट हुए जितने हैं। ये जो 12 शून्य था, ये घोर तपस्या की थी। अब देखो भगवान शिव कितना अंतर्यामी थे। देखो रावण को सारे वरदान दे दिया, बाकी अपने पास क्यों नहीं रखा, अपने भक्त ने सब दे दिया। ये नहीं सोचते थे हम क्या वरदान दे रहे हैं, जो सारे वरदान दे दिया। देखो उन्हीं की शक्ति, संक्षेप में बता रहे हैं, उन्हीं की शक्ति। देखो वहां जितने इनके देवी देवता यानी भक्त थे, उनको सवा करता है, वो रक्त निकाल करके एक घड़े में भर रहे हैं। वो घड़ा रावण इतना बिगड़ा था, वो सोचा अपने यहाँ गाड़ देंगे, सूखा पड़ जाए, वो जनकपुर में गड़ा दिया था। उसी से देखो भगवान शिव सारे वरदान ले लिया, उसी से देखो भगवान शिव तीसरा नेत्र खोल के देखा कि नहीं भक्त तबाह करा, सब अनृत कर रहा, आप अपने सब कर रहा है, जनते रहे नहीं रहते। तो तब उन्होंने सीता जी को वहां प्रकट किया, उसी रक्त से सीता जी बन गई। और उधर देखो क्या खीर खाए राम ने छोड़ोगे नहीं, वो देखो भगवान शिव की लीला, वो देखो वहां पे राम लक्ष्मण पैदा हुआ, बड़ा शत्रु पैदा हुआ। उधर देखो हनुमान जी का रुद्र अवतार करके प्रकट कर दिया, का देह से मैं से होता है ना, उनकी लीला हो जाना, वो रुद्र भगवान को प्रकट कर दिया। देखो वही सीता लंका पहले गई नहीं की सकती, लंका का जलती नहीं जलती, उनकी सूची बनाई होती, शिव जी की देन थी। देखो वहां सीता गई, वहां खोज किया, रही इतने दिन, सब हुआ। देखो हनुमान जी गए वहां, सीता से पूछा, सब बताई, वहां खोज करके देखो उलट पुलट के लंका डाल दिया।
वो जली नहीं, हमारी आंख पे देखा में जली है, वो जली नहीं है। जैसे बनाया था उसे अपनी वापस सामान ले लिया। वो देखो उधर हनुमान जी ने लंका जला दिया, बंद किया कुछ। उसके बाद राम देखो गए वही देखो रावण बंद कर दिया। और उधर देखो भस्मासुर का शिव जी ने जब वरदान दिया है, भस्मासुर को वरदान दिया, वो भगते रहे, यानी उनका अंतर्यामी। वो वहां पे जाके ये जो गुप्त शिवलिंग है, यहाँ पे जाकर के अपना गुप्त हो गया जल के अंदर। वहां गुप्त होकर के विष्णु मोहिनी दो के सामने आ गए और रावण भस्मासुर को भस्म कर दिया और ये स्वयं प्रकट हो गए। और इसीलिए इस स्थान को रुद्रावत नाम पड़ा है। हम देखा नहीं है, जो हमारी इच्छा जो एक दूसरे से हम आप कहते हैं वही वो प्रकट हो गए जल के अंदर। ये सब तो महाराज जी यहाँ का शिवलिंग अभी तक किसी ने देखा नहीं है? देखा है। और जब पानी कम होता है तब शिव जी के आकार दिखाई देते हैं, शिवलिंग बनती दिखाई देती है, बालू की रेती की शिवलिंग। और जल के अंदर जो है ओम भी बन जाता है जब पानी कम होता है। इस समय पानी बढ़ा हुआ है। यहाँ से जो मनोकामना करेंगे वही पूरी होती है। यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा आप घंटा बांधे, झंडा बांधे, रामायण करिए, भंडारा करिए। जो सेवा के लिए अपने जिसके करवाना है उसे करवा लेते हैं। तभी तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लगेगा ये तो अवघड़ है, दीन अनाथ है, इनके पास क्या करें हम। आपका खुद ही देना। तो हम महाराज जी ये कह सकते हैं कि अगर हमें साक्षात शिव का वास देखना है तो वो यहाँ रुद्रावत स्थान पर है जी। साक्षात शिव का वास। देखो चमत्कार है नहीं, बेलपत्र कितनी लिखी नीचे जा रही, फल नीचे जा रहे हैं, वो हुई फल ऊपर आ रहे, दूध एकदम सीधे जाता। यहाँ प्रत्यक्ष बना, जिसे हम अभी प्रसाद ये दे आपको दे रहे प्रसाद, ये तो आप देख रहे, वहां कौन देख रहा, वहां कौन से प्रसाद दे रहे। महाराज जी आपसे बात ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणः गतम् जन्म मृत्यु जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधन। हमारे महादेव हर किसी को जन्म मृत्यु के कर्म बंधन से बचा देते हैं। हर पीड़ित को उसकी पीड़ा से बाहर निकाल लेते हैं। और आज हमने उनका प्रभाव भी देख लिया। आपको पता है, अगर एक चीज पूछे, अगर कहीं भी मतलब कि शिव की पूजा का क्या फल है, शिव की पूजा का क्या फल है, तो हमारे बाबा तुलसी कहते हैं, होई अकाम सोई छल तजिसे आई भगति मोरी तही शंकर दे। कि जो अकाम हो करके, जिसके मन में कोई भी इच्छा ना हो, बिना किसी इच्छा के, जिसको कहते हैं निष्काम भाव से हमारे शिव जी को पूजता है, उसको पता है गिफ्ट के रूप में या कह लीजिए उसके प्रसाद के रूप में श्री हरि की भक्ति हुई। आपको इस स्थल को दिखाने के पीछे हमारा ये बिल्कुल भी महत्व नहीं था कि आप यहाँ के चमत्कार को देखकर आप इसकी ओर आकर्षित होकर के यहाँ इस कुंड की ओर खींचे जाए या इस पावन स्थल की ओर खींचे जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे जो है, मतलब कभी कहते हैं कि क्या मेरे साथ भगवान है भी कि नहीं। हाँ जरूर है, आप आइए इन स्थलों पे देखिए, शिव आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार के कुछ थोड़े से अपने स्थल यहाँ पे रख रखे हैं, जहां पे जा करके, वैसे तो भगवान सर्वत्र है, पर हमें फिर यहाँ इन स्थलों पे आने की क्या आवश्यकता है। ये उसी प्रकार प्रश्न है कि बारिश तो सब जगह हो रही है, तो क्यों नहीं हम मुंह खोल के ऐसे खड़े हो जाए, हमारे मुंह में पानी चला जाएगा, हम लोग की प्यास बुझ जाएगी। नहीं, हमें पानी पीने के लिए एक उचित स्थान पे जाना पड़ेगा। हमें पानी पीने के लिए नल पर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से शिव सर्वत्र है, कण-कण में शंकर है, और उनके इस प्रभाव को देखने के लिए हमें इन स्थलों पे कभी कभार आना जरूर चाहिए।
यहाँ शिव के प्रभाव को देखने के लिए। तो आई होप आप लोग को हमारी वीडियो आज बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हम सब लोग को सपोर्ट करते रहिएगा। खूब लाइक करिए, खूब शेयर करिए, खूब सब्सक्राइब करिए, करवाइए बाकियों से। और हाँ, मानते हैं आज हमारी पहली वीडियो है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको इसमें कुछ ना कुछ थोड़े से दिक्कतें या फिर कुछ भी आपको मिल सकता है ना। तो उसके लिए हम सभी लोग क्षमा चाहते हैं, और खूब ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, बताइएगा कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय।